जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तेरे व्यस्त होंगे। भाई, आप ना दिल्ली के करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखा करें। आपके लिए ना इधर उधर की बात नहीं होती, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और लगातार 9 से 10 मिनट के अंदर आपको दिल्ली की करंट अफेयर आपको करवा दी जाती है। और वही करंट अफेयर आपको करवाई जाती है जो उनसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हरियाणा और नेशनल दोनों के लिए। ठीक है, हरियाणा नेशनल, ठीक है, दोनों की दोनों करंट अफेयर आपके लिए करवाई जा रही है, जो उनसे आपके एस्टेट के एग्जाम के लिए हो, चाहे आपके सीईटी के एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपको इसकी पीडीएफ है जो उनसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ आपके लिए क्या ये है कि एक नई रेलवे लाइन की परियोजना को क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। ये रेलवे लाइन मेवात के अंदर से निकलेगी। कहाँ कहाँ से ये गुजरेगी? दिल्ली, सोना, सोना आपका गुरुग्राम के अंदर आ गया, नू, नू जिसको आप मेवात के नाम से भी जानते हैं, फिरोजपुर जिरका और अलवर, अलवर आपका राजस्थान में आ गया। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये आपकी रेलवे लाइन है जिनसे वो गुजरेगी, दिल्ली, सोना, नू, फिरोजपुर जिरका, अलवर। ठीक है, तो नई रेलवे लाइन की घोषणा कहाँ के लिए हुई है, परियोजना की घोषणा कहाँ की मंजूरी मिली है, तो वो मेवात के लिए मिली है। नंबर 1 पॉइंट आपके लिए हो गया। सेकंड आपके लिए ये आएगा कि एलटीएल बैटरी, एलटीएल बैटरी के लिए उद्योग लगेगा। कहाँ पे लगेगा? मेवात के अंदर। ये उद्योग कहाँ पे लगेगा? मेवात में लगेगा। ठीक है, जिसके अंदर 7,197 करोड़ रुपए की राशि को क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। तो एलटीएल बैटरी उद्योग कहाँ पर लगेगा? मेवात में लगेगा। कितनी भूमि पर? 178 एकड़ के ऊपर। कितने रुपए की राशि यहाँ पे निवेश होगी? 7,197 करोड़ रुपए यहाँ पे राशि निवेश होगी। ठीक है, अगला है आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन सा कि मेवात के अंदर आईएमटी, ठीक है, आईएमटी, आईएमटी बनाने की घोषणा कहाँ के लिए मिली है? आईएमटी बनाने की घोषणा आपकी मिली है मेवात के लिए। ठीक है, आईएमटी इंडियन मैनेजमेंट अपने आईएमटी का हो गया आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईएमटी बनाने की घोषणा कहाँ पे हुई है? मेवात क्षेत्र में हुई है। तो मेवात के लिए आपके लिए 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो गए हैं। पहला आपका मेवात में नई रेलवे लाइन की घोषणा हुई है जो दिल्ली, सोना, नू, फिरोजपुर जिरका और अलवर में होगी। क्वेश्चन आपसे ऐसे आ जाएगा कि मेवात में जो नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वो कहाँ से कहाँ पर जाएगी, दिल्ली से अलवर को। इसमें कौन कौन से स्टेशन होंगे आपसे ऑप्शंस में दे देगा, कोई एक आपको नहीं देगा, तो वहाँ से आपको उसको चूज करना होगा। ठीक है, और एलटीएल बैटरी के उद्योग की स्थापना भी कहाँ पे होगी? मेवात के अंदर होगी। और आईएमटी की स्थापना भी कहाँ पे होगी? मेवात के अंदर होगी। तो ये हरियाणा जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी की जब इनका गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस था, उस दौरान हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी की नाम पर एक शोध पीठ, ठीक है, इसकी स्थापना होगी। कहाँ पे होगी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सीधा बन जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से शोध पीठ की स्थापना किस यूनिवर्सिटी में होगी? तो केयूके में होगी। यह आपसे सीधा ये पूछेगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर किसके नाम से एक शोध पीठ की स्थापना होने की बात की गई है, या किस सिख गुरु के नाम पर एक शोध पीठ होने की स्थापना की बात की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना होती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 11 जनवरी 1956 को। 11 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना होती है, जिस समय हरियाणा पंजाब एक थे उस समय इसकी स्थापना होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किसका सपना था? जो के की यूनिवर्सिटी है वो किसका सपना था? ठीक है, तो वो सपना था उस समय के जो पंजाब के जो तत्कालीन राज्यपाल थे चंद्रेश्वर, ठीक है, चंद्रेश्वर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी ने तो इसका उद्घाटन किया था। और चंद्रेश्वर प्रसाद का ये क्या था? चंद्रेश्वर, ठीक है, चंद्रेश्वर प्रसाद, ठीक है, चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, ये उनका पूरा नाम है। पंजाब के उस समय के तत्कालीन ये राज्यपाल थे, उनका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या था? एक सपना था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। हरियाणा की पहली A++ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है।
तो इतनी चीज़ें आपके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए आ गई हैं। इसके बाद में बात करते हैं बिम्स्टेक यूथ समिट की। तो ये जो सा बिम्स्टेक यूथ समिट है 2025 का, ये कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर में हो रहा है। तो क्वेश्चंस में आपके लिए आ जाएगा ये बिम्स्टेक का जो युवा शिखर सम्मेलन है 2025, किसकी मेजबानी किसने की? इंडिया ने की। कहाँ पे हुआ? ये गांधीनगर में हुआ। ठीक है, कब से कब तक हुआ? ये 7 से 11 फरवरी को हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर जो प्रमुख भागीदार जो देश हैं, भागीदार जो देश हैं वो कौन से हैं? बिम्स्टेक के देश ही हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक देश के अंदर कौन कौन से आपके देश आते हैं? तो इसमें 7 देश आते हैं। बी से बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। आई से आपका इंडिया, आई से इंडिया। एम से आपका म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। एस से आपका श्रीलंका, टी से आपका थाईलैंड, ठीक है। और आपका ई सी कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 रह गए ना। कौन कौन से? बांग्लादेश हो गया, भूटान रह गया एक आपका इसमें भूटान है, ठीक है। एक आपका भूटान है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक आपका भूटान है और एक आपका नेपाल है, ठीक है। ये 7 देश हैं, ये 7 देश है इसमें। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। आपने ध्यान रखना है ये 7 देश कौन कौन से बिम्स्टेक के अंदर? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ठीक है। और इसका जो नाम है, ठीक है, बिम्स्टेक देशों का जो इसका नाम है वो क्या है? इसका नाम है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये भी पता हो गया, आपके 7 देश इसके ये भी पता चल गए कौन कौन से इसमें 7 देश हैं, खाड़ी के देश हैं इसके। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश के ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश के ढाका में है। तो आपसे इसके आ सकता है क्वेश्चन कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका बांग्लादेश के ढाका में है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 में, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपका मेन क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये आपका हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरजकुंड मेले के अंदर ये भागीदार देश है। और इसका जो यूएस मेला है ना वो इस बार इंडिया में हो रहा है, तो ये इसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान करने के लिए एक सेतु के रूप में युवा पर केंद्रित तथा इसका उद्देश्य 2030 तक युवा नेतृत्व वाली पहल और सतत लक्ष्य को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है अर्जेंटीना ने भी किससे WHO से बाहर होने की बात कह दी है, ठीक है। किसने? अर्जेंटीना ने। अभी कुछ समय पहले आपके बाहर होने की बात कही थी ट्रंप ने, अमेरिका ने बात कही थी। और इसके बाद में अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर होने की बात कर दी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए WHO क्या है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। किसका? WHO का। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी होती है 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और किसकी ये? यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये काम करती है, UN के अंदर ये काम करता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए होगी। अब अर्जेंटीना के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो आपका अर्जेंटीना है ये एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, जो ब्राज़ील के बाद में दूसरा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। शंकु के आकार का है, जो उर्गेवा अंटार्कटिक महासागर से अपनी सीमा लगाता है। और इसके लिए इसका जो बस इसके लिए इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है इसकी? पैसो। इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है इसकी? अर्जेंटीना की पैसो। क्या है करेंसी? पैसो, ठीक है, पैसो। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जेवियर माइली,
ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? जेविल मायरले। ये यहाँ से ये चीज़ें आपके लिए आ गई हैं, तो इनके बारे में तो इतना ही है, जेवियर मायली, ठीक है। राष्ट्रपति गणतंत्र है, यहाँ पे राष्ट्रपति का गणतंत्र है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के कौन से कोडगु क्षेत्र के एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम क्या है? कोडगु समुदाय। संवैधानिक दर्जा और भूमि संरक्षण की मांग कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि कोडवा जनजाति या कोडवा समुदाय कहाँ से, किस राज्य से संबंध रखता है? तो कोडवा कहाँ से संबंध रखता है? कर्नाटक से रखता है, कर्नाटक से रखता है। एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसको बिना लाइसेंस के ये आर्मड्स, ठीक है, बंदूक वगैरह अपने पास में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक के जो आपके मुख्यमंत्री है वो कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक है, थावरचंद गहलोत, ठीक है। ये तो यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। और सिद्धारमैया यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला है कि क्या राज्यपाल बिलों पर सहमति रोकने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है? ये कुछ अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम चल रहा है, आपने इसकी सुनवाई चल रही थी। तो यहाँ से आपके लिए जो चीज़ है वो क्या है? अनुच्छेद 200, ठीक है। अनुच्छेद 200 में क्या है कि स्थिति बात करता है जिसमें या तो राज्यपाल बिल को मंजूरी देगा, सहमति रोक लेगा, विधेयक को राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए भेज देगा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की एक शक्ति का वर्णन किया गया है। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप न्यूज़पेपर से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की 3 शक्तियों का वर्णन है, जिसके अंदर वो किसी विधेयक को या तो पास करेगा, या तो क्या करेगा? पास करेगा, या अपने पास में क्या कर लेगा? रोक लेगा, या किसके पास में भेज देगा? राष्ट्रपति के पास में भेज देगा, ठीक है। इन तीनों में से एक कार्य करेगा। लेकिन जो से ये मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, पहले तो उन्होंने अपने पास में रोका, पास तो उसको किया नहीं, अपने पास में रोक लिया, और रोकने के बाद में फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास में भेज दिया, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है। चलो, जो भी फैसला आएगा वो एक जजमेंट होगी, बहुत बढ़िया। उसके बारे में भी आपको आगे जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको बताई जाएगी। लेकिन अभी आपके लिए हो गया ना कि अनुच्छेद 200 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 200 के अंदर, आर्टिकल 200 के अंदर किसका वर्णन है? आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल की 3 शक्तियों का वर्णन है, जिसके अंदर वो विधेयक को अपने पास में रख सकता है या अपने पास में रोक के रख सकता है। रोकने की कोई सीमा नहीं है, वो कभी कब मर्जी तक रोक के रख सकता है, या फिर उसको राष्ट्रपति के पास में मंजूरी के लिए भेज सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद में नोएडा के अंदर NSDC, ठीक है, क्या NSDC की क्या हुई है? एक आपकी इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ किसने किया है? जयंत चौधरी ने। विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण और विदेशी भाषा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये जयंत चौधरी कौन है? ठीक है, जयंत चौधरी कौन है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जयंत चौधरी कौन है। जयंत चौधरी राज्यसभा के एक सदस्य हैं, ठीक है। और इनके पास में मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट इंचार्ज है इनके पास में किसका? स्किल एंड डेवलपमेंट का। किसका? स्किल एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, स्किल एंड डेवलपमेंट का। इनके पास में क्या है? इनके पास में डेवलपमेंट, ठीक है। इनके पास में क्या है? मंत्रालय है। इंडिपेंडेंट इनके पास में चार्ज है। जयंत चौधरी राज्यसभा से सांसद है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। NSDC का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? NSDC की ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है। एक अकेडमी है जो बच्चों को भाषाओं के ऊपर उनको भाषाएं सिखाएंगे और साथ के साथ में उनके विशेष पाठ्यक्रम को सिखाएगी ताकि उनकी प्लेसमेंट विदेशों के अंदर हो सके। और इसके बाद में अगली जो है आपकी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है, इसका आधिकारिक गीत लॉन्च कर दिया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसका आधिकारिक गीत क्या है? जित्तोबाजी खेल के, जित्तोबाजी खेल के, जिसे गाया है आतिफ असलम ने। जिसे किसने गाया है? आतिफ असलम ने। और अब्दुल्ला सिद्दीकी द्वारा निर्मित है। अदनाल धूल और अफसान असदर द्वारा लिखे गए इस गीत का वीडियो पाकिस्तान की जीवंत संस्कृति और क्रिकेट के जुनून को दर्शाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 की, इसकी मेजबानी देश कौन है? इसका मेजबानी देश तो आपका पाकिस्तान था, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। उस चक्कर में UAE के अंदर भारत की जितनी मैच है वहाँ पे करवाए जाएंगे। दुनिया की 8 टॉप टीमें इसके अंदर हिस्सा लेंगी। इसके बाद में आपका अगला बनता है कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना का शुभारंभ किया गया।
इस योजना का नाम क्या है? सुजल परियोजना है। इस परियोजना का नाम क्या है? सुजल परियोजना है। किसने स्टार्ट की है? कर्नाटक ने स्टार्ट की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने वाटरशेड्स का निर्माण करके और उनको भूजल को क्या करना है? रिचार्ज करना है, उसके लिए स्टार्ट की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस जनसंपर्क अभियान का उद्घाटन किया। ठीक है। तो ये होगी आपके लिए। एक आपके लिए है कि नोएडा के अंदर, नोएडा में 32वीं भारतीय कला इतिहास, ठीक है, इसका आयोजन काफी हुआ है, नोएडा में हुआ है। आयोजन में मेजबान भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें स्तर का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय विरासत संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ पे हुआ है? जो आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और इसके उद्घाटन किन्होंने किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कब किया? 8 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही अंतर्राष्ट्रीय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का भी इन्होंने उद्घाटन किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति और विरासत के। ठीक है। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो क्या है? कला एवं संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक है। किसका है भाई? ये भारतीय कला इतिहास, ठीक है, कांग्रेस का है। 32वीं थी इस बार की। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें, और इस तरह के ही आपको कंटेंट के लिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आप अगर फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को आप फॉलो करें हैं। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।